इस बार बिहार चुनाव में दिल्ली के पत्रकार शाह का नमक चाटकर पत्रकारिता करेंगे और आपको ठगने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार इनके झांसे में नहीं आना है। बिहार के मतदाताओं को हर उस पत्रकार से सावधान रहने की जरूरत है जो बिहार की समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार के कामों की तारीफ कर रहा है। पत्रकारों का काम सरकार की तारीफ करना नहीं, उनकी नींद हराम करना है। ध्यान से समझ लीजिए, हर वो पत्रकार सरकारी चाटुकार है जो बिहार की बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध पर नहीं बोल रहा है। अस्पताल के बाहर बलात्कार से पीड़ित बच्ची इलाज के लिए घंटों के इंतजार के बाद दम तोड़ देती है, लेकिन इन बिहार विरोधी पत्रकारों को इस खबर पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना है। ऐसे नहीं चलेगा। इस बार बिहार के लोग सिर्फ नेताओं से उनके काम का ही नहीं बल्कि पत्रकारों से उनकी पत्रकारिता का हिसाब भी मांगेंगे और कोई माई का लाल उन्हें नहीं रोक पाएगा। पत्रकारिता के नाम पर आप बिहार की बर्बादी को नजरअंदाज करके एयरपोर्ट की फोटो दिखाएंगे और आपको लगता है कि बिहार के लोग चौंधिया जाएंगे। किस चक्कर में पड़े हो बाबू? अब नहीं होगा ये सब। बिहार का मतदाता पत्रकारों के सवालों का जवाब ही नहीं देगा बल्कि उनसे बदले में सवाल भी पूछेगा। इस बार सरकार की सारी ताकत बिहार के लोगों को बिहार के मुद्दों से भटकाने में खर्च हो रही है। सरकार हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे बिहार के लोग अपनी समस्याओं को भूलकर सरकार के दिए मुद्दों में उलझ जाएं। घर घर सिंदूर बांटने की योजना ऐसी ही एक कोशिश थी जिसे बिहार वासियों ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया, लेकिन यह अंतिम प्रयास नहीं था। सरकार बहुत सारे मुद्दे लाएगी, आपकी देशभक्ति को ललकारेगी, आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझाने की कोशिश करेगी, मंदिर मस्जिद के झगड़े उकसाएगी, लेकिन आपको अपने मुद्दे पर टिके रहना है। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य मंदिर मस्जिद के झगड़ों से नहीं, नौकरी से बनेगा। जाति बिरादरी में भी तभी सम्मान मिलेगा जब घर में कोई नौकरी करेगा, लेकिन सरकारी नमक चाट चुके पत्रकारों को आपके भले बुरे से कोई मतलब नहीं है। उनकी पीठ थपथपाई जा चुकी है, उनकी रीढ़ गायब हो चुकी है। वो आपके वोट की सुपारी ले चुके हैं और बिहार की बर्बादी बहाल रखने का बीड़ा उठा चुके हैं। वो आएंगे और आपसे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछेंगे, लेकिन पलायन के मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जैसे नेता जो कभी मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा कहकर तालियां बटोरते थे, आज उन्हीं भाजपा नेताओं के सामने मुस्कुराकर सिर झुकाए खड़े हैं। ऐसे नेता दरअसल सत्ता के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं जिनके लिए विचारधारा नहीं सिर्फ कुर्सी ही धर्म है। और भाजपा, उसने बिहार को चुनावी एक्सपेरिमेंट का लैब बना डाला है। कभी राम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी डबल इंजन का जुमला। हर चुनाव में बिहारी मतदाता को एक नया ख्वाब दिखाया जाता है। पटना मेट्रो चलेगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, 10 लाख नौकरियां आएंगी, एम्स हर जिले में होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, नेता गायब, घोषणाएं हवा और जनता वही मिट्टी में धसी हुई, धूल खाती हुई। इसी तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में दावा किया जा सकता है कि गोदी मीडिया इन पर सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या इन सवालों को छोड़ दिया जाए और आपके साथ हुई इन सरकारी ठगी को भगवान की मर्जी मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। अब सवाल पूछने की बारी आपकी है। सरकार से सवाल पूछिए और कामों का हिसाब भी मांगिए। और जो भी इधर उधर की बातें करे उससे बस एक बात पूछिए कि काफिला क्यों लूटा, मुखबिर कौन था, लुटेरों से किसकी यारी और किसकी साझेदारी थी। और खुद से पूछिए कि इन चुनावों में गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए।